कहानी नियति का पहिया जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र में एक छोटा सा सुंदर राज्य था अन्वेषपुर। यहाँ के लोग सीधे सादे थे पर जीवन कठिन था। इसी राज्य में एक व्यापारी रहता था केशव। केशव की दुकान नगर के बीचों बीच थी, जहाँ वह रेशमी कपड़े, मसाले और बहुमूल्य पत्थर बेचता था। वह किसी से झूठ नहीं बोलता था, न ही किसी को ठगता। ग्राहक दूर दूर से आते थे क्योंकि उन्हें पता था केशव कभी धोखा नहीं देगा। पर केशव को सबसे अलग बनाती थी उसकी सोच। हर दुख में, हर हानि में वह केवल एक बात कहता, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। उसके नौकर रघु को ये बात बड़ी अजीब लगती। उसे लगता था यह मालिक या तो पागल है या बहुत भोला। एक दिन केशव ने निर्णय लिया कि वह पास के राज्य विजयनगर जाएगा, जहाँ एक बड़ा व्यापार मेला लगने वाला था। उसने अपने नौकर रघु से कहा, गाड़ी में कपड़े, मसाले और कुछ रत्न भर लो, सुबह निकलते हैं। रघु बोला, मालिक, रास्ता जंगल से होकर जाएगा, सुना है वहाँ डाकू घूमते हैं। केशव मुस्कुराया, अगर कुछ बुरा होगा तो उसमें भी भलाई छिपी होगी। अगली सुबह गाड़ी निकली। दोपहर तक सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही गाड़ी पहाड़ी रास्ते पर पहुंची, एक पहिया जोर से टूट गया। गाड़ी रुक गई। रघु चिल्लाया, मालिक, अब तो गए काम से, बीच जंगल में फंस गए, डाकू भी हो सकते हैं। केशव उतरा, नीचे बैठा और बोला, शायद ये टूटना हमें कुछ बुरा होने से बचा रहा हो। रघु उसे पागल समझता रहा, पर अब चारा भी क्या था। पहिया रात भर में ठीक नहीं हो सकता था। उन्होंने जंगल में ही रात गुजारने का निर्णय लिया। रात गहराती गई। केशव और रघु ने गाड़ी के पास आग जलाई, पर तभी दूर कहीं से चीख पुकार सुनाई दी, कुछ भयानक, दर्दनाक और डरावनी आवाजें। रघु कांप गया, ये तो डाकू हैं, शायद हमला कर रहे हैं। सुबह होते ही दोनों उस दिशा में पहुंचे जहां से आवाजें आई थीं। कुछ ग्रामीणों से पता चला कि रात को डाकुओं ने व्यापारियों के एक काफिले पर हमला कर दिया था। सभी लुट गए, कुछ मारे गए। रघु की आंखें फटी रह गईं। मालिक, हम भी उसी काफिले में होते अगर हमारा पहिया नहीं टूटता। केशव मुस्कुराया, मैंने कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब वे वापस अन्वेषपुर लौटे तो वहां एक और बुरी खबर इंतजार कर रही थी। केशव की दुकान में आग लग गई थी। पूरा गोदाम जलकर राख हो चुका था। न कपड़े बचे, न मसाले, न पत्थर। रघु चीखा, अब तो कुछ अच्छा नहीं हुआ मालिक, यह क्या भलाई है। लोग आए, सहानुभूति जताए, कुछ बोले, इतना ईमानदार आदमी, फिर भी भगवान ने इसे क्यों जला दिया। पर केशव का उत्तर वही था, इसमें भी कुछ भलाई होगी, समय बताएगा। राजा की मृत्यु के बाद नया शासक बना राजा विक्रमसेन, एक कठोर और महत्वाकांक्षी व्यक्ति। उसने अपने कोष को भरने के लिए एक क्रूर आदेश जारी किया। राज्य में जितने भी व्यापारी हैं, उनकी दुकानों और गोदामों पर अब राज्य का अधिकार होगा। सैनिक नगर में पहुंचे, दुकानों पर ताले लगाए, माल लूटा गया, विरोधियों को कारागार में डाला गया। केशव की आंखों में आंसू आए, न कोई खुशी, न कोई गर्व, बस मौन। रघु चौंक गया, मालिक, अगर आपकी दुकान न जली होती तो आज आपकी संपत्ति भी राजा ले गया होता। केशव ने सिर झुकाया, अब समझ आया आग क्यों लगी थी। वह हानि नहीं थी, वह रक्षा थी। इसी बीच नया राजा एक संकट में पड़ गया। उसकी रानी गंभीर रूप से बीमार हो गई। कोई वैद्य, तांत्रिक या हकीम उसे ठीक नहीं कर सका। एक साधु ने सलाह दी, जिसने दुख में भी ईश्वर को दोष न दिया हो, उसी की प्रार्थना रानी को ठीक कर सकती है। सभी की नजर केशव पर गई। राजा ने उसे बुलवाया। राजा ने पूछा, क्या तुम मेरी रानी को ठीक कर सकते हो। केशव ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं वैद्य नहीं हूँ, पर मेरी श्रद्धा अडिग है, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। रानी के सिर पर हाथ रखकर केशव ने आंखें मूंदी और प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरे विश्वास में सच्चाई हो तो इसे जीवन दो। कुछ ही क्षणों में रानी की आंखें खुल गईं, चेहरा चमकने लगा। राजा अवाक रह गया। राजा ने घोषणा की, केशव अब राज्य गुरु कहलाएंगे। इनके जैसे आस्थावान और सत्यनिष्ठ व्यक्ति को ही राज्य की दिशा दिखानी चाहिए। केशव को सब कुछ लौटा दिया गया, नई दुकान, भूमि और राज्य की मान्यता। अब वो केवल व्यापारी नहीं था, वो पूरे राज्य का आदर्श बन गया। हर सभा में वह एक ही बात दोहराता, जब जीवन कठिन लगे तब रुको नहीं, क्योंकि वही कठिनाई शायद तुम्हें बचाने आई हो। जो होता है वो व्यर्थ नहीं होता, उसमें कोई उद्देश्य छुपा होता है। वृद्धावस्था में
एक दिन केशव अपने पोते आरव के साथ बगीचे में बैठा था। आरव ने पूछा, दादाजी, जब आपकी दुकान जली थी तो आपने भगवान को दोष क्यों नहीं दिया? केशव मुस्कुराया और बोला, अगर उस दिन मेरी दुकान नहीं जली होती तो मैं सब खो चुका होता। अगर वो पहिया नहीं टूटता तो शायद मैं इस धरती पर न होता। हर चोट, हर आंसू नियति के हाथ से दिया गया पाठ होता है। आरव ने सिर झुकाकर कहा, तो क्या हमें कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए? केशव ने उसकी पीठ थपथपाई। बिल्कुल नहीं बेटा, इंसान को रोने का अधिकार है, पर भरोसा भी रखना चाहिए। हर दुख एक संदेश लाता है, और अगर तुम सुन सको तो वह दुख वरदान बन जाता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। जीवन में हर घटना का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कभी हम उसे तुरंत नहीं समझते, लेकिन समय के साथ वह स्पष्ट होता है। जो विश्वास रखता है वही जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता बना लेता है। दुख जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नया मोड़ होता है, ईश्वर द्वारा भेजा गया।